ये नहीं है कि हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही कथा कर सकता है। लेकिन वहाँ ये बहुत गलत हुआ है। वहाँ जैसे ही लोग इटावा में जो घटना निकल करके सामने आई है, उसमें 2 व्यक्ति भागवत कथा करने पहुंचे थे और उनकी जाति ही जैसे गांव वालों को पता लगी कि वह यादव समुदाय से है और यह भागवत कथा करने आए हैं। लोगों ने उनका पकड़ करके उनका सर का बाल छील दिया और उनके ऊपर जो है पेशाब भी छिड़का और उनकी जो है नाक रगड़वाई। उस पर जो है समझने के लिए हमारे साथ बैठी हैं जो खुद शिव चर्चा कहती हैं। अब इन्हीं से जानते हैं, अब पूछते हैं कि क्या भागवत कथा करने का अधिकार सिर्फ जो है ब्राह्मण समुदाय को है, क्योंकि वहाँ ऐसी बातें आई थी कि भागवत कथा करने का अधिकार सिर्फ जो है एक समुदाय विशेष को है। अपना नाम पहले बताएं। हमारा नाम है रंगीता। रंगीता, हाँ। तो मैडम एक मुद्दा कल आया है। ये मुद्दा आया है तो ये सब हुआ, ये सब गलत हुआ है। एक भक्त को भगवान के प्रति जिसका लगाव होगा वही भागवत कर सकता है, वही भगवान की कथा कर सकता है। ये नहीं कि ब्राह्मण ही भगवान की पूजा करते हैं, ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं। हर एक इंसान कर सकता है। कौन ऐसा इंसान है कि जो भगवान को जानता नहीं, भगवान से लगाव नहीं है, जिसके अंदर भगवान की लगाव हो जाएगी वो ऑटोमेटिक भगवान की कथा वाचक बन सकता है और कर सकता है। ये नहीं है कि हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही कथा कर सकता है। लेकिन वहाँ ये बहुत गलत हुआ है। वहाँ जैसे ही लोगों को पता लगा कि यह यादव समुदाय से हैं, जो 2 संत वहाँ पहुंचे थे, हाँ? एक हारमोनियम वाले थे, हाँ? लोगों ने तुरंत उनको पकड़ा, उनके सर का बाल जो मुड़ दिया और उनको मारा पीटा भी, उनका जो जेवर थे वो छीन लिया, अपमान किया। हाँ, पेशाब उनके ऊपर छिड़का। बताइए, ये बहुत नाक रगड़वाई। बताइए, तो इसको किस रूप में आप देखती हैं? हम इसको सजा देने के रूप में देखते हैं कि इनको सजा दी जाए। वो नास्तिक है महाराज, वो नास्तिक रूप से, क्योंकि वो एक भक्त का अपमान किया, भगवान का अपमान हुआ है, इंसान का नहीं हुआ है। जिसके अंदर भक्त, अगर भक्त दुखी है तो भगवान भी दुखी होते हैं। अब वो एक ब्राह्मण बहुल्य गांव था, लोग जो पीड़ित थे उन्होंने कहा पीड़ितों ने कि मारने वालों ने कहा कि ये ब्राह्मणों का गांव है, आप लोग जो है भागवत कथा नहीं कर सकते, क्योंकि यह कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। नहीं, भगवान किसी को जात पात से नहीं पहचानते हैं, भगवान कर्म से पहचानते हैं। उनका कर्म अच्छा होना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचना। हाँ, कर्म अच्छा होगा तो भगवान कर्म से पहचान करवाते हैं। और ये नहीं है कि हम जात पात से सबको पहचानते हैं कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। हम ब्राह्मण हुए तो क्या हमारे अंदर जब खराब वो है, हम भक्ति भजन नहीं कर रहे हैं, हम खाली लूट पाट मचा रहे हैं, तो हमारे अंदर ब्राह्मण की कोई पहचान ही नहीं है। ब्राह्मण वो होना चाहिए कि जो भगवान का ज्ञान बताए, ब्राह्मण वो होना चाहिए सत्य मार्ग पे चले, ब्राह्मण वो होना चाहिए कि किसी को लोभ लालच ना करे, जो हमको मिल रहा वही हम संतुष्टि ले ले। भगवान के प्रेम की बात है, भगवान भाव पे बिक गए हैं, एक तुलसी के पात पे। तो आखिर उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य हिस्सों में ऐसी घटनाएं क्यों निकल कर आती है? और कई संत जो निकल के सामने आए थे और कह रहे थे कि आप जो हमें भिक्षा दो, अपनी जात जो हमें दान में दे दो और हिंदू राष्ट्र बनाओ। ऐसे हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? अत्याचारियों को हटाना होगा, विरोधी को मिटाना होगा। हिंदू राष्ट्र ऐसे बन जाएगा जहां लोगों के साथ अत्याचार इस तरह से हो, जात देख करके उनके साथ व्यवहार किया जाए। हाँ, व्यवहार किया जाए, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं। जात पात ना पूछे कोई, जो हर के बजी हो यार के हुई। तो हर ही किसी को जात पात से नहीं पहचानते, हरि केवल भक्त को अपने भाव से देखते हैं। अभी एक नारा पीछे लगा था, जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई। अच्छा, तो ऐसे कहाँ ये नारा सफल होता हुआ दिख रहा हो रहा है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक हैं, एक ही रहेंगे। क्योंकि भगवान वहां से हमको एक बना के भेजा, इंसान बना के भेजा है। यहाँ आने के बाद ये जात पात के भेदभाव डाल के दीवार खड़ी कर दी गई, हिंदू मुसलमान का और जात पात का। सब लोग व्यवहार ऐसे जात पात से करने लगेंगे तो कोई किसको पहचानेगा नहीं। हम तो नहीं मानते हैं, हम तो केवल भगवान को जानते हैं कि भगवान
कण कण में व्यापक है, कण कण में रहते हैं। हर इंसान के अंदर भगवान के ही वास है। हम उनको बार बार नमन करते हैं, पहचानते हैं कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं और संसार में कोई कुछ करने वाला है नहीं। यहाँ उत्तर प्रदेश में इस समय जैसा कहा जाता है कि एक सिंहासन पर संत विराजमान है, योगी आदित्यनाथ विराजमान, उनके राज में ऐसा हो रहा है, इसको किस रूप में आप देखती हैं? हमको तो यही है कि उनको उन तक ही सूचना पहुंचाई जाए कि ऐसा ना हो। एक भक्त के साथ अन्याय होगा तो एक भक्त बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यही है कि ये सूचना उन तक जाए कि ये भक्तों के साथ अन्याय ना होने पाए। अगर ये भक्तों के साथ अन्याय होगा तो भक्त कैसे रहेंगे? भगवान अहंकार के वशीभूत होकर संहार करेंगे। और जो मुख्य विपक्षी दल वो उसका कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम 3 दिन में जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। कार्रवाई तो करनी ही चाहिए, क्योंकि भक्तों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। उन्हें अगर हम व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए।